भाई जबरान मोहब्बत की दुआ साथ लिए जा। जिब्रान भाई आपकी नजर एक गाना करना चाहते हैं। हाँ। मेरे यार ना हो परेशान ना हो हैरान के मेरे दिल में है जिब्रान, कर दे एक बार बेड़ा पार लगे घर बार लगे बेकार फिरूं मैं बन के तेरा जोगी। क्या बात क्या बात। शाह जी सिर्फ साढ़े दिल च नहीं वसदे लखां दिलां च वसदे। अरे मेरे भाई उसकी मकबूलियत क्यों कम कर रहे हैं, करोड़ों। और मुझे लगता है कि लाखों तो सिर्फ फीमेल्स मरती होंगी इन पर। फिर इन्हों का काम बंद करा दी। अस्तगफिरुल्लाह। नहीं हो गई चंगे भले नजफ दे बाल सीधे सन खुशी नाल कुंडल पै गए। आपने बड़ा नोटिस किया है? मैंने तो ये भी नोटिस किया कि खुशी से शर्ट भी नेवी ब्लू हो गई है। हाँ नहीं तो काली सी जिब्रान भाई। अच्छा जिब्रान, यहीं से शुरू करते हैं। आदमी के पास पैसा भी हो, पॉपुलर भी हो और सूफी मनज भी हो, ना कहना भी ना आता हो उसे, जिब्रान भी हो, जिंदगी कैसी गुजरती है शादी के बाद, खास तौर पे शादी के बाद तो वैसी जिंदगी मुश्किल हो जाती है। अच्छा शादी से पहले तो खैर हमें याद है, हम गमा है कि बता दूं कि नहीं कुछ आपकी मर्जी, आपका शो है, क्या क्या बताएंगे और क्या मतलब जिब्रान को ना कराची में हमारे एक दोस्तों का ग्रुप था, उसमें जिब्रान को पकड़ना जो है ना वो एक काम हुआ करता था। अच्छा हाँ हाँ, इधर से कोई खाने पे बुला रहा है, इधर से कोई चाय पे बुला रहा है, इधर से कोई पता नहीं। लेकिन जब वसी भाई आते थे ये कम आते थे, फिर एक खांदे हुण फिर इनको पकड़ना मुश्किल होता था। तो वी वुड मेक इट अ पॉइंट कि यार इनसे जरूर मिले टाइम निकाल के। यार मैं तो एक कमरे तक महदूद रहता था हमेशा। अभी आप तो सफाइयाँ एक तो बहुत देते हैं शाह जी, कसम से यकीन करें। नहीं पूछ लो जिब्रान से, मैं तो कभी निकलते नहीं था। हाँ वैसे ये तो ये स्क्रिप्ट है। किया, अपना काम किया वापस। यानी कि उस दौर में जिब्रान को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता था। नहीं शादी के बाद कोई फर्क पड़ा जिंदगी में? या ऑब्वियसली शादी से पहले और बाद की जिंदगी में बहुत फर्क होता है। जी आप थोड़े आराम से बोलने लगते हैं, ठहर ठहर के बोलने लगते। लेकिन यार तुम्हारी जिंदगी ना गैर मामूली रंगीन थी शादी से पहले। हेलो, कान बंद करो। देखिए मैं ये समझता हूँ इस बात को सही तरीके से लेना। असि तो पहली गल ही समझ गए। जिंदगी का हर दौर उस दौर के हिसाब से गुजारना चाहिए। ठीक है। लड़के हो तो लड़के बन के रहो, वाह जवान हो तो जवान बन के रहो, वाह वाह। जब शादीशुदा जिम्मेदार मर्द हो जाओ तो फिर बेचारे बन के रहो। बेचारे बन के रहो और अपनी जिम्मेदारी निभाओ। सो लिव एवरी एरा ऑफ योर लाइफ द वे इट आस्क्स। जब शादीशुदा हो जाओ तो मिसने हो जाओ। पता मतलब नहीं बहुत सारी क्वालिटीज आ जाती है शादी के बाद। लेकिन कहने का ये मतलब है कि अगर बैचलर है तो बैचलर की तरह रहे, जब मैरिड है तो फिर मैरिड की तरह। मैरिड होके बैचलर की तरह ना रहे, नहीं हो सकते। ये ठीक है ना शाह जी? उतरो ना एक कान चो सुननी तो दूजे तो काट देनी। मैं तो जब बैचलर भी था तो ये बैचलर भी थे तो मैरिड की तरह। अस्तगफिरुल्लाह जिब्रान, तुम अब आए हैं वसी भाई पहाड़ के नीचे। जवाबी हमला भी ऐसा कर रहे हो कि मेरे लिए घर जाना मुश्किल हो जाए। मैं कहना चाह रहा हूँ कि जब मैं बैचलर भी था, जी मैं तब भी बात नहीं था। बैचलर दौर में कौन है जो कंगन लिखता है? नहीं यार तुम लोग क्या नहीं है? यार तुम लोग क्या? आपके कंगन के चक्कर में इतने बैचलर मैरिड हो गए। यार ये तो कॉम्प्लीमेंट है। माशाल्लाह ब्लश भी फौरन करते हैं आप, मैं देख रहा हूं। अच्छा जिब्रान, आपका बचपन जो है वो मर्दान में गुजरा और पख्तून फैमिली से आपका ताल्लुक। उर्दू आपकी लेकिन बहुत अच्छी है, यानी कि जो लोग करीब से नहीं जानते वो नहीं जानते कि जिब्रान जो है। हाँ, मैं अक्सर लोगों को मुझे बताना पड़ता है कि मैं पठान हूँ। तो आप कैसे बताते हैं लोगों को क्या पठान? ओए लखा। कुछ लोग तो कंफ्यूज हो जाते हैं हदो खाल देख के। हाँ लेकिन आपके तो लेकिन मेरा लहजा काफी साफ हो गया। हाँ तो फिर कभी कभी जब मेरा फोन बजता है घर से, तो जब मैं शुरू होता हूँ पश्तो में, तो वो यूं देख रहे होते हैं और फिर अक्सर मुझसे सवाल पूछते हैं आपने सीखी है? मैं कहता हूँ यार पश्तो कौन सीखता है? बहुत अच्छे, मेरी मदर टंग है ये यार। कोई
फ्रेंच या चाइनीज थोड़ी है, पश्तो बाय चॉइस कौन सीखता है? मैंने कहा मैं पठान हूँ। तो लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, आपने बात की शुरू में संजीदा हो जाएगी, ये हमारा अलमिया है ये कि हम अपने मुल्क की जुबानें जो हैं वो नहीं सीखते। और मैं तो हमेशा अपने शोज़ में कहता रहा हूँ कि सरकारी सतह पे ये पॉलिसी होनी चाहिए कि हमारी जो ज़ुबानें हैं, जो सूबों की ज़ुबानें ख़ास तौर पे, उनमें और भी ज़ुबानें आप शामिल कर सकते हैं। 8-10 की एक लिस्ट बना लें, अपनी मादरी ज़ुबान से हट के वो ज़ुबान ज़रूर सीखनी चाहिए। तो फिर जबरान साहब कुछ पश्तो में बोल के दिखाइए मुझे। ये बड़ा अच्छा किया आपने, कह दिया उन्होंने भी दिल कर रहा और वो कह देंगे फौरन। अब उसकी ट्रांसलेशन कौन करेगा, ये भी मेरे ही हाथ में, अनलेस कि यहाँ कोई पठान बैठा हो। पाजी कह देना कि बड़ा तुम बड़ा खूबसूरत है, मैं जब से आया तेरे कोई देख रहा था। यार पश्तो में बोलना है तो साड़ी पश्तो यही है ना पाजी। तो उनको बोल लेने दे फिर। तो कुछ ऐसे होगा कि तडेर कुले जैसे कल नरागल सिर्फ तात गोरम। ओके, ट्रांसलेटर। नहीं, इसके माने क्या है? जो इन्होंने कहा अच्छा, हाँ, तो तुम बहुत खूबसूरत और जब से आई हो तुम्हें देख रहा हूँ। और ये वाकई बहुत अच्छे। दिस इज जिब्रान, दिस इज सैयद जिब्रान। देखा, मैं कह रहा था ना शादी के बाद बदला नहीं है। नहीं, वो मैं रिलैक्स हूँ क्योंकि मेरी बीवी जो है वो टीवी नहीं देखती। नहीं, लेकिन इस किस्म की बात करने का हौसला अब आप करते हैं? आई एम स्टिल द सेम एक्चुअली। जो सच्ची बात बताऊं, जब अभी तो आपने कहा मैं बदल गया हूँ। सिर्फ अब सिर्फ बातचीत की हद तक। तो ये कि वो मेरा मजाक और वो तो पहले भी जैसा था, ठीक है। अब जो है वो सिर्फ वर्बल रह गया है। लेकिन कभी हुआ कि आपने तो मजाक किया मगर हमारी जो भाभी हैं वो सीरियस हो गई होगी, यार जिब्रान ये क्या तरीका? नहीं, ये मजाक ही कर देने, मान गई तो ठीक है, नहीं तो डर गई। नहीं, भाभी सीरियस हो गई कि भाई ये क्या तरीका है? एक्चुअली उसको उर्दू कम समझ आती थी, वो ब्रिटिश है, तो ये मेरे लिए बड़ा फायदा था कि मेरे उर्दू के मजाक। और पश्तो तो बहुत ही कम। अब कुछ मगर अब ये जो तर्जुमा आपने किया है, ये अगर कट के पहुंचेगा उनके पास, शी इज गोना एंजॉय इट। रियली? देखिए, इतना ट्रस्ट तो देना पड़ता है। और आई गेस होना भी चाहिए। मुझे देते आके सारे कह देने कि मैं खोल के खेलना हूं, शी इज गोना एंजॉय। इतो जो इन्होंने जाना ना, तो कह के जाना कि ये पोर्शन काट दे। इस पे मेरा भाई कैंची फेरना। नहीं, मैं ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने जो बहन से बात की उसमें वाह वाह वाह। क्या पहली बार पता लगा कि सैयद जिब्रान जो है वो शादी कर चुके हैं। जी जी। किस कोलीग के साथ आप सबसे ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं, फीमेल कोलीग से? मेरी 2 फेवरेट एक्ट्रेसेस जो हैं वो सबा कमर और सज्जल है। वाह, सजग के साथ आपने वो भी किया था ना, चुप रहो। Yes. हाँ, बहुत यार, देखो कितना बहुत अच्छा उसके था। लिए क्लैप चुप रहो के लिए। कमाल। आई मीन सज्जल इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्ट्रेस वी हैव। सबा के साथ मैंने फिल्म की थी घबराना नहीं, और बैक इन द डेज हमने तारिक साहब के सीरियल्स भी किए थे। और किसके साथ सबसे ज्यादा मुश्किल होती है? नहीं होती। नहीं, आपको नहीं होती, मुश्किल नहीं होती। अगले नहीं। आई डोंट नो, आई मीन मुझे आई एम वेरी कंफर्टेबल विद ऑल ऑफ देम। ठीक है। अच्छा, बेगम साहबा जो है बड़ी आपकी अंडरस्टैंडिंग है, सब ठीक है, मगर कभी हुआ उन्होंने कहा कि नहीं इसके साथ मत किया करो काम, या इसके साथ ही क्यों हर मर्तबा? एक तो मैं हर वक्त एक के साथ करता नहीं, क्योंकि इसी के साथ हर वक्त क्यों करते। आई कीप समझदारी। चेंजिंग देम। हाँ, सो दैट नहीं, कभी उनको लगा हो कि यार ये गड़बड़ है इस मामले में? नहीं हुआ। वो शी इज इन दैट, देखती ही नहीं देखती भी है, देखती हैं। और इस मामले में वो काफी वो है, रिलैक्स्ड है, क्योंकि देखिए मैं। और कभी ऐसा हुआ कि कोई ऐसा इंटीमेट सीन है जिसमें उन्होंने कहा कि भाई ये तो ज्यादा ही हो गया? नहीं, वो ये नहीं कहती। अच्छा। वो मैं जब ड्रामे में ऐसे आंखें यूं करके देखता था लड़की को, ऐसे करके। हाँ, जाहिर है। नहीं, तो जब मैं घर तो जब वो ड्रामा देखती थी तो मुझे कहती थी डू दिस टू मी। तो तुम ये जो ऐसे उसको देख रहे हो, मुझे भी यार अरे भाईजान गलती होती आ गई ना फिर। वो कहती घर में तुम ऐसे नॉर्मल होते हो, व्हाई कांट यू बी लाइक दिस एट होम। ये वही बात जो हम कह रहे हैं ना कि क्या कर रहे हो, ये ब्रिटिश खातून का अपना स्टाइल है। ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਚੈੱਕ ਮਿਲਦਾ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਦੇਣਾ। वैसे आप रोमांटिक हैं? या ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੇ, ਗੱਲਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਤਾਂ 6 ਵਾਰੀ ਵੇਖ ਗਏ ਨੇ ਉਧਰ। देखिए मैं रोमांटिक हूँ, ठरकी नहीं। ये बात। आई एम अ वेरी लॉयल रोमांटिक।
वेरी गुड अरे वाह। या वन एट अ टाइम। अच्छा, मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि अगर जैसे आपकी वाइफ अहलिया जो है वो ब्रिटिश हैं, तो क्या ब्रिटिश खातून अगर हों उनकी भी कोई इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, या दुनिया में जैसे किसी भी मर्द और औरत का रिश्ता होता है मियाँ बीवी का वैसे ही होता है या कुछ फ़र्क होता है? शाह जी बस ਐਵੇਂ ਲਹਿਜੇ ਦਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਕੀ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਲੱਗਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਹਾਲ 'ਚ ਵੇਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। मेरी बेगम ने कभी नहीं कहा। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕੰਗਣ ਤੇਰੇ ਲਈ ਲਿਖਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਦੀ ਚੂੜੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। कंगन तो ये है। ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਤਾਰੇ ਤੋੜ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗਾ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਅਮਰੂਦ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ।